प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आप सब लोगों का परमेश्वर की हज़ूरी में स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने आज मुझे समय दिया कि मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूं, और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की कि जितनी भी बहनें मुझे लाइव देख रही हैं, वो भाई, वो बहनें जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। और परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन के बंधनों को तोड़े और आपको एक अच्छी ब्लेसिंग के साथ, बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करे। आपके जीवन में क्या हालात हैं, क्या सिचुएशंस हैं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर आपसे दूर नहीं, परमेश्वर आपके करीब है। वो आपके आंसुओं को, आपके दिल की गहराइयों को और आपके विचारों को जानता है। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करेगा। कुछ वचन परमेश्वर आपको देगा जिसके द्वारा आप आशीष पाओगे और आप लोग बेबी ब्लेसिंग के साथ संतान की आशीष के द्वारा गवाही दोगे। छोटी प्रार्थना में जाएंगे। जीवत सामर्थी परमेश्वर, आज जो वचन आप इन बहनों और भाइयों को देने जा रहे हैं प्रभु, इस वचन के द्वारा आज इनका जीवन बदले। इस वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर इनके विश्वास को बढ़ा और इन्हें एक नहीं, दो दो बच्चों की आशीषों के साथ ब्लेस करें, क्योंकि आप ही हैं जो संतान की आशीष देने वाले परमेश्वर हैं। आपने मनुष्य की सृष्टि की, आपने संसार को बनाया, और प्रभु आप ही हैं जो खाली झोलियों को और आंसुओं को पोंछ सकते हैं और झोलियों को भर सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए और आपके चमत्कारों के लिए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में बेबी ब्लेसिंग के लिए बहुत सारे वायदे हैं, प्रॉमिस हैं। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया जिन्होंने अपने जीवन में उम्मीद को छोड़ दिया था। ऐसे लोग भी थे जो बिल्कुल बुजुर्ग थे, बूढ़े थे, जिनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता भी नहीं थी। परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। हमारा परमेश्वर सूखी जगहों से पानी बहाने की सामर्थ रखता है। आज परमेश्वर आपका वही धीरज और विश्वास देखता है। बहुत सारे लोग इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास के साथ चल रहे हैं, उनके लिए भविष्यवाणियाँ हुई हैं। परमेश्वर ने मेरे द्वारा भी उनको प्रेडिक्शंस, उनको आशीर्वाद दिया है, और परमेश्वर अब आपको यही कहता है, आपने धीरज नहीं छोड़ना है। अपने विश्वास की रखवाली करते हुए अपने विश्वास को तोड़ना नहीं, बल्कि अपने विश्वास के फल को पाना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपके आंसुओं का मूल्य अदा कर सकता है, आपकी मेहनत का फल दे सकता है, क्योंकि प्रभु में की हुई मेहनतें और प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती है। आपने अपने विश्वास में मजबूत रहना है। जो भी आपने कहा है और सुना है उस पर विश्वास करना है। जो भी आपको कहा गया है और जो आपने वचन से सुना है, आपने उस पर विश्वास करना है। आपको परमेश्वर बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करेगा। आपका विश्वास और प्रभु के सामने टेके हुए आपके घुटने जो आपने हाथ प्रार्थना में उठाए हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल, उसका जवाब आपको 100% देगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, परमेश्वर प्रार्थनाओं का मूल्य अदा करेगा। आपने कितना समय प्रार्थना की है उसे मत देखो, लेकिन ये देखो कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हो सकता है कि आपका शरीर, आपकी बॉडी इस लायक नहीं कि वो बच्चा पैदा कर सके, प्रोड्यूस कर सके, या आपकी बच्चेदानी में, यूट्रस में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या शरीर में कमज़ोरी हो सकती है। डॉक्टर्स ने आपको बोला कि आपके अंदर फर्टिलिटी नहीं है, आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते। कुछ भाई भी मुझे देख रहे हैं जिनके अंदर एबिलिटी नहीं, जिनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और डॉक्टरों ने उनको बोला है कि आपके पास कभी भी बच्चे की ब्लेसिंग या संतान का सुख नहीं होगा। लेकिन आपको डायरेक्ट प्रभु पर विश्वास करना और प्रभु के सामने आना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को इनकार नहीं करता। जितना बड़ा आपका विश्वास होगा, परमेश्वर उतनी बड़ी आपको आशीष देगा। जो भविष्यवाणी और वचन आपको दिए गए हैं उनको पकड़े रहें, घुटनों पे प्रार्थना करते रहें, प्रभु 100% आपको प्रतिफल देगा। बाइबल का एक बहुत ही अच्छा वचन, उत्पत्ति उसके 17 अध्याय उसके 15 वचन में परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से बात की, जो कि एक बहुत ही विश्वास करने वाला था।
वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ था और हर बात में प्रभु पर विश्वास करके चलता था। परमेश्वर 17 की 15 वचन में अब्राहम से कहता है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी का नाम सैरा है, तू अब सैरा ना कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इस्राएल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही बहुत है। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युगों युगों तक वाचा होगी। परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम से बात की, और मेरे प्रियो, अब्राहम कहता है, परमेश्वर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बुज़ुर्ग हूँ, मेरी पत्नी भी ओल्ड है, अब तो उसकी स्किन पर झुर्रियाँ आ चुकी है, उसकी बच्चेदानी भी सूख गई होगी, अब बच्चा कैसे हो सकता है? लेकिन परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू विश्वास कर, क्योंकि सारा के जो बच्चा पैदा होगा उससे मैं बहुत बड़े बड़े काम करूंगा, उससे जातियां राज्य प्रकट होंगे, बनेंगे। और परमेश्वर ने उस वायदे को किया। और जब हम इसके 21 अध्याय में पढ़ते हैं, 21 की 1 में परमेश्वर अपने उस वायदे को, उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं। यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे भी वादा कर रहा है। बाइबल में लिखा है, अगर तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, अगर तुम सुख में हो तो गीत गाओ। वचन में लिखा है, विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मत्ती 7 अध्याय 7 वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपकी इच्छा को, आपके दिल को परमेश्वर जानता है। जिस तरह से उसने वायदा करके अब्राहम को ब्लेस किया, उसी तरह से परमेश्वर आज आपके साथ भी वाचा बांधता है, आपके साथ भी वायदा करता है। आपने विश्वास में बने रहना है। जो प्रोफेसीज, जो वचन परमेश्वर ने आपको दिए हैं, कैसे न कैसे डिवाइन तरीके से प्रभु रास्ते निकालेगा। अंडरग्राउंडली जब आप देखेंगे, ओ मेरा दुख बड़ा है, मेरी समस्या बड़ी है, मुझे तो डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, मेरा तो अब कुछ भी नहीं हो सकता है, उसी वक्त परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। परमेश्वर आपके लिए डोर्स को ओपन करेगा। मेरे प्रियो, जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे और मेरे पास भी कोई बेबी ब्लेसिंग नहीं थी। मेरी पत्नी परेशान थी, मेरे परिवार के लोग भी सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैंने विश्वास रखा। उस समय मैं बाइबल ट्रेनिंग में था और मैं प्रभु से खास इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था। आज परमेश्वर ने मुझे 3 बच्चों के साथ आशीषित किया है। मेरे पास 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। आज परमेश्वर आपको भी इसी तरह से ब्लेस करेगा, इसी तरह से आशीषित करेगा। परमेश्वर सिर्फ 2 चीज़ें आपसे मांगता है, एक विश्वास और एक वफादारी। जब ये दोनों आपकी लाइफ में होंगी तो आपका रिज़ल्ट 100% पॉजिटिव होगा और परमेश्वर आपको गवाही देगा। आपके आंसू पोंछे जाएंगे, दुनिया के ताने आपकी गवाही में बदल जाएंगे। बाइबल कहती है, हन्ना भी आपके समान एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाली दासी थी। हन्ना ने आपकी तरह ही अपने दिल को प्रभु के सामने खोल दिया। बाइबल कहती है, जब वो परमेश्वर के घर में जाती है तो मन उदास, आंखों में आंसू और प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना करती है। जब हम पढ़ते हैं 1 शमूएल उसके 1 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और उसने यह मन्नत मानी, है सैनों के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर कभी शुरा ना फिरने पाएगा। बाइबल में लिखा है, उसने परमेश्वर के साथ एक वाचा बांधी।
हमने उत्पत्ति में पढ़ा कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी और उस वाचा को पूरा किया। यहाँ पर हन्ना परमेश्वर के साथ वाचा बांधती है और क्या कहती है, अगर परमेश्वर तू मुझे पुत्र देगा तो वो मैं तुझे दे दूंगी, तेरी वो सेवा करेगा। और 17 वचन में एली जो वहाँ का याजक पास्टर था, वो क्या कहते हैं, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास ने उसको कहा, जैसा तेरे मन में है प्रभु वैसा ही तुझे वर दे, परमेश्वर वैसा ही तेरे लिए करे। आज आपके मन में जो भी इच्छा डिज़ायर है, मैं आपको प्रभु का दास बोल रहा हूँ, परमेश्वर वैसा ही वर आपको दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप वैसा ही वर पाएँ। आपकी इंसल्ट आपके लिए गवाही हो। डॉक्टर ने आपको बोला है इन्फेक्शन है, आपकी बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, आपको ऑपरेशन करना होगा, आप इस योग्य नहीं, आप एक भाई हैं, आपके अंदर बेबी प्रोड्यूस करने के लिए सामर्थ नहीं, लेकिन प्रभु पर विश्वास करें। परमेश्वर आपकी रिपोर्टों को बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके हालातों को, डॉक्टर की रिपोर्ट्स को, परमेश्वर आपके अंदरूनी हिस्सों को छुएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हन्ना की तरह आपके आंसू खुशी के आंसू होंगे, आपकी गवाही होगी। जैसा परमेश्वर के वचन भजन संहिता उसके 127 अध्याय उसके 3 वचन में प्रभु का वचन कहता है, देखो लड़के यहोवा की ओर से दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। परमेश्वर ये इनाम आपको देने वाला है, ये ब्लेसिंग आपको देने वाला है। मेरी सेवकाई में ऐसे लोग आए जिनके 10-10 मिसकैरेज हो गए, ऐसी बहनें जो निराश थी, परमेश्वर ने उनको बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। ऐसे भाई जिनकी 60 साल की, 55 साल की, 50 साल की उम्र हो चुकी थी, परमेश्वर ने उन्हें भी ब्लेस किया। मेरे प्रियो, आज आपका संबंध प्रभु के साथ मजबूत रहे। आप किसी बात से परमेश्वर से दूर ना हो जाएं, शैतान आपको गुमराह ना करे। कई बार ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं मैं यहाँ से ठीक नहीं हुआ, मैं वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ नहीं हुआ तो यहाँ चला जाऊँगा। लेकिन परमेश्वर हर तरफ है। परमेश्वर के दास ने जो वचन आपको दिया है उस पर आपको विश्वास करना है और परमेश्वर आपको 100% प्रतिफल देगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तो अब्राहम ने कहा ठीक है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। हन्ना ने कहा ठीक है, मैं विश्वास करती हूँ। इसी तरह से आज आपको भी विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको एक नहीं 2-2 के साथ परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, खुशियाँ देगा, ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। आपका विश्वास और आपकी निर्भरता परमेश्वर पर बनी रहे। आपकी लाइफ में कोई भी समस्या है जिसकी वजह से आपको बेबी ब्लेसिंग नहीं मिल रही है, चाहे वो आप डॉक्टरी इलाज के दौरान महसूस कर रहे हैं, आपका IVF फेल हो चुका है, आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए हैं, आपने बहुत सारी मेडिसिन्स खाई है लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, घुटनों पे आएँ और विश्वास के साथ इस बात को दोहराना है कि परमेश्वर जिस तरह से आपने सारा को, हन्ना को, जिस तरह से आपने दूसरे लोगों को आशीष दी, परमेश्वर मैं भी विश्वास करता हूँ कि मैं भी आशीष पाऊँगा। मेरी लाइफ भी इस खुशी को देखेगी और जो तेरे दास ने वचन कहे हैं मैं उन्हें विश्वास के साथ रिसीव करता हूँ। जब आप इन वचनों को विश्वास के साथ बोलेंगे, इस चीज़ को क्लेम करेंगे, तो परमेश्वर की सुपरनैचुरल पावर आपकी बॉडी में प्रवेश करेगी। दवाइयों से, IVF लेने के बाद भी, बहुत सारी मेडिसिन्स खाने के बाद भी अगर आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिली, तो परमेश्वर सुपरनैचुरली आपकी बॉडी में काम करेगा और आपको गवाही देगा। हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास परमेश्वर पर हो। डिप्रेशन में बिल्कुल भी ना जाएं। कई लोग अपने घरों में बेवजह परेशान होते हैं, सारा दिन एक ही चीज़ सोचते रहते हैं और अपने आप को कोसते हैं, अपने हस्बैंड को कोसते और हस्बैंड वाइफ को कोसते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आनंदित रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें और परमेश्वर आपकी लाइफ में 100% काम करेगा। अगर जादू टोना हुआ है, आपके शरीर, आपकी कुख को बांधा गया है, आपको फील होता है कि शैतान मेरी लाइफ में काम कर रहा है,
या किसी जादू टोने विच क्राफ्ट की वजह से मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई है, तो परमेश्वर सब कुछ ख़त्म करेगा जो बैड है, जो शैतान की तरफ से है। क्योंकि बाइबल में लिखा है इस्राएल के ऊपर जादू नहीं चलता है। आप इस्राएल हैं, जीते हुए लोग हैं, ब्लेस्ड लोग हैं। और मैं प्रभु का दास आपके लिए प्रोफेटिक वर्ड देता हूँ कि आप बेबी ब्लेसिंग पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा खुदावंद आपको खुशी देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। आपने अपने पेट पर हाथ रखना है। अगर आप भाई हैं, आप बहन हैं, तो आपने एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस प्रेयर को रिसीव करना है और परमेश्वर इस प्रार्थना के बाद आपको उत्तर देगा, 100% उत्तर देगा। बाइबल का एक एक वचन जो मैं वचन बोल रहा हूँ ये आपकी लाइफ में पूरा होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ यीशु मसीह के जीवित नाम में। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, जितनी बहनें भाई जो संतान की आशीष चाहते हैं, प्रभु जो बेबी ब्लेसिंग चाहते हैं, आज आप इनको छुएं, इनके शरीरों के अंदर जो बीमारियां हैं इनको दूर करें। डॉक्टर ने बोला है कि आपके अंदर इन्फेक्शन है, आपके अंदर स्पर्म नहीं है, आपके अंदर एग्स नहीं है और बहुत सारी मेडिकल्स प्रॉब्लम हैं। पिता अपने आत्मा को भेज, यीशु मसीह के नाम में ये चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं। ओ लॉर्ड हैव अ मर्सी, प्रभु इन पर दया कर। और आज इनके गर्भ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, भाइयों के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, खुदावंद वो दूर जा रही है। मैं विश्वास करता हूँ वो दूर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। ओ ये बेबी ब्लेसिंग के साथ आशीषित होंगे, जैसे अब्राहम आशीषित हुआ, जैसे सारा की खुशी ओ संभाली नहीं जा रही थी, क्योंकि प्रभु आपने उन्हें बुढ़ापे में आशीष दी। हन्ना के आंसुओं को पोंछकर उसे आशीषित किया, जकरिया को आशीषित किया। आज परमेश्वर आपकी भली आशीष इस परिवार में आए, यीशु मसीह के जीवित नाम में आए। ओ खुदावन तू ब्लेस करने वाला है। परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जिसका तर्कस इनसे भरा हुआ है। आज इनका तर्कस भर जाए यीशु मसीह के नाम में, इनका जीवन ब्लेस हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर डॉक्टर की रिपोर्ट्स को बदल दें। प्रभु जी जो नो है वो यस में बदल जाए। परमेश्वर इन्हें संतान की आशीष दे ताकि ये गवाही दे सके, टेस्टमनी दे सकें कि प्रभु आपने इन्हें ब्लेस कर दिया है। मैं विश्वास करता हूँ आने वाले दिनों में ये गवाही पाने वाले हैं। ये परमेश्वर तेरी सामर्थ को रिसीव कर रहे हैं और टेस्टमनी देने वाले हैं कि तू इन्हें बेबी ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करने जा रहा है। सामर्थी प्रभु हर शैतान के बंधन आज यीशु मसीह के नाम में टूट जाएं। हर जादू टोना, हर एक बुरी नज़र यीशु मसीह के नाम में इसको और इनके घर को छोड़कर निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करें, दया करें परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ ये बहनें, ये भाई आशीषित होने के लिए जा रहे हैं और ये बेबी ब्लेसिंग के साथ बड़ी गवाहियों को देने वाले हैं। प्रभु आपका हाथ छोटा नहीं जो किसी को आप ना बचाएं, आपका कान भारी नहीं जो आप किसी की आवाज़ को ना सुने। हालेलुया। प्रभु आज अपने हाथ को बढ़ाएं, बहनों के गर्भ को पवित्र आत्मा छू लें, भाइयों को परमेश्वर छू लें। खुदावंद इन्हें टच करें, हील करें। ओ इनके गर्भ के अंदर की सारी कमज़ोरी दूर चली जाए और परमेश्वर तेरी सामर्थ्य इनको छू ले और ये बेबी ब्लेसिंग के साथ एक बड़ी गवाही के साथ नाचते हुए तेरी गवाही दें प्रभु कि तू इज़राइल का यहोवा परमेश्वर सृष्टि का रचने वाला है। यीशु मसीह के नाम में ये आशीषित होने जा रहे हैं, गवाही देने जा रहे हैं। इनके शरीर की कमज़ोरियां जा रही है, रिपोर्ट्स बदलेगी, इनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ बंधन, ओ दुष्ट आत्मा, ओ शैतान, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ, इनको छोड़कर भाग जा, भाग जा, भाग जा, निकल जा। ये परमेश्वर के लोग हैं, ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाली परमेश्वर की संतान है। चला जा, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं। प्रभु यीशु, मेरा विश्वास है आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। ये हन्ना की तरह, सारा की तरह, जकरिया की तरह
और परमेश्वर तेरे दास और दासियों की तरह बड़ी गवाही देने के लिए जा रहे हैं। पिता, आपने इनके अंग अंग को, नस नस को खोल दिया है, छू लिया है, ब्लेस किया है। पवित्र आत्मा, आप इनकी बॉडी में प्रवेश हो चुके हैं। जो वर्ड्स परमेश्वर आपने मेरे द्वारा इनको दिए हैं, वो वर्ड्स इनकी लाइफ में एक बड़ी गवाही के रूप में पूरे होने के लिए जा रहे हैं। मैं रिसीव करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि ये गवाही पा चुके हैं, बेबी ब्लेसिंग पा चुके हैं। मैं आपको एडवांस में कंग्रेचुलेशन कहता हूँ। मैं कंग्रेचुलेशन कहता हूँ, आपको बधाई देता हूँ कि परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आपको आज से आशीष करने के लिए जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाई निराश ना हो, मेरी बहन निराश ना हो, ओ बच्चों निराश ना हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आप उसकी संतान है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आपके शरीर के अंदर से हर वीकनेस को, कमज़ोरी को वो दूर कर रहा है। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, परमेश्वर आपको और आपके ट्रीटमेंट को ब्लेस कर रहा है। अगर आप किसी की सलाह ले रहे हैं, किसी डॉक्टर की कंसल्टेंट्स में हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है। लॉर्ड परमेश्वर, आपने इनको छुआ, हर देखने वाले को आशीषित किया। जिन जिन के दिलों में जो जो भी इच्छा है, परमेश्वर आपने वो पूरी कर दी है और ये गवाही पाने के लिए जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आपने स्वर्ग में मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। इन बहनों को, भाइयों को, हर जन को आपने आशीष दी है। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को और बड़ी गवाही को यीशु नासरी के नाम में हम मांगते हैं विश्वास के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। इस प्रार्थना को आप बार बार सुने और विश्वास करें। आप बड़ी गवाही के साथ प्रभु की हुजूरी में आने वाले हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। विश्वास में बने रहें, शक ना करें। परमेश्वर समय लगा सकता है लेकिन मन नहीं तोड़ता है। प्रभु आपको 100% ब्लेस करेगा। मेरे वचन आपकी लाइफ में पूरे होंगे और 100% होंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये वर्ड्स आपकी लाइफ में पूरे होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इस प्रेयर के द्वारा, इस वचन के द्वारा मैंने महसूस किया कि परमेश्वर ने अपने हाथ से आपको छुआ है और आशीर्वाद, ब्लेसिंग दी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।